वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, आज रात दरियाए रावी पर शाहदरा के इलाके में बड़ा खतरा है। तैयारियां मुकम्मल और मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। अर्ली वार्निंग सिस्टम को फ़ाल रखा जाए। लोगों को सैलाब वाले इलाकों में जाने से रोकने के लिए हर किस्म के इकदाम किए जाएँ। मुतासरीन सैलाब के लिए हर किस्म के इकदाम यकीनी बनाने का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध का कहना है 4 और 5 सितंबर को दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर के मुकामात पर बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में पंजाब में तबाहकारियों और महकमे मौसमियात की ताज़ा वार्निंग्स को मद्देनजर रखते हुए फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तमाम इदारे विफाकी सतह पर NDMA के साथ राबते में रहें। चेयरमैन NDMA ने कहा है कि दरियाए चिनाब में हेड खानकी के मकाम पर 10 लाख क्यूसेक का रैला है। खानकी और खैदराबाद में मजीद तुग़यानी आएगी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। 2,10,000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आइंदा 2 रोज़ में पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र पूरी तरह तैयार हैं। PDMA सिंध के साथ भी डेटा शेयर किया है। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि सैलाब के बारे में बर वक्त इत्तला दी जा रही है। पेश की इत्तला से ही लोगों का मौसर तरीके से इनखला किया गया। आइंदा लोगों को दरिया के बेल्ट में तामीरात न करने की हिदायत जारी कर दी गई है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि आर्मी के इंजीनियर सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर सड़कें क्लियर कर रहे हैं। 100 से ज़ायद सड़कें क्लियर कर दी गई हैं। मेडिकल यूनिट्स भी मैदान में हैं। दिन रात काम हो रहा है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स 26 परवाजें कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी एयर रिलीफ ऑपरेशन किए गए हैं। फौज और उसके तमाम अफसरान और जवान मुश्किल की घड़ी में आवाम के साथ हैं। DG ISPR ने कहा, वर्किंग बाउंड्री में किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया है। खारिजी और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी मुतवातर जारी हैं। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। नवाज शरीफ का KPK और पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। मरी में नून लीग के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुलाकात। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की पार्टी कायद को सैलाब की ताज़ा सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को सैलाब की तबाहकारियों से निपटने, वज़रा और अरकान असम्बली को मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की हिदायत। मुलाकात में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को सियासी और आइनी मामलात पर इत्तेहादियों से राबते जारी रखने की हिदायत। भारतीय हाई कमीशन से मिली मालूमात पर इंडस वाटर कमीशन ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने इत्तला दी है कि सतलज में हेडहरे के ज़ेरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए सतलज में फिरोजपुर ज़ेरी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए रावी में माधोपुर ज़ेरी और दरियाए चिनाब में अखनूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। शाम 7 बजे की अपडेट के मुताबिक दरियाए चिनाब में खान की हेडवर्क्स पर गैर मामूली सैलाब है। पानी का बहाव 10,45,000 क्यूसेक है। हेड खैदराबाद पर गैर मामूली सैलाब और पानी का बहाव 10,77,000 क्यूसेक है। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव तकरीबन 4 लाख क्यूसेक है। जसड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। पानी का बहाव 1,92,000 क्यूसेक है। दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसेक से जायद है। यहाँ भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी पर शाहदरा और बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट के नालाइक का हंगामी दौरा। नशेबी इलाकों में पानी के बहाव और खतरात का जायजा लिया। ख्वाजा आसिफ की मुतालिका इदारों को फौरी इक़दाम की हिदायत। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की करतारपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। कहा, बगैर इत्तला और पानी जमा करके सैलाबी रेलों की शक्ल में छोड़ना भारत की आबी जारियत की बदतरीन मिसाल है। बानी PTI की हिदायत पर रहनुमा PTI जुनेद अकबर बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुस्ताफ़ी हो गए। कहा, बानी PTI को गलत बताया गया कि वो PAC से मुस्ताफ़ी होना नहीं चाहते।
PTI सियासी कमेटी ग्रुप बंदी करे तो दुरुस्त नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली जफर आज जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा देंगे। ताहम बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफे की तरदीद कर दी। इसी दौरान MNA साजिद खान, फैसल अमीन गंडापुर, शाहिद खटक, सनाउल्लाह मस्तीखेल और MNA आसिफ खान मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। तहरीक इंसाफ का 9 मई के केसेस में सजाओं और नाअहलियों से खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान। मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त NA 129 लाहौर में PTI अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। सियासी कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है बानी PTI के फैसले के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत तमाम कायमा कमेटियों की सरबराही और रुकनियत से मुस्ताफी होने की हिदायत MNAs को जारी कर दी गई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पंजाब में सैलाब के बाद सूरत हाल ख़राब है। जो भी मदद चाहिए सिंध हुकूमत हाजिर है। अगर सिंध में ये पानी आया तो इससे निपटने के लिए तैयार हैं। इस साल सिंध में लोगों के घर बन चुके हैं, मुश्किलात कम होंगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा अगले माह डबल डेकर और EV बसें भी आ रही हैं। इसी तरह पिंक स्कूटर भी अगले माह मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है पंजाब में सैलाब में फंसे लोगों को बर वक्त रेस्क्यू करने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब से मुतासरा अजला में इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई है। दराए रावी में 38 साल बाद सैलाब आया है। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन के इलाके सैलाब से मुतासर हुए हैं। एक सवाल के जवाब में अस्मा बुखारी ने कहा सियालकोट में 11 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। सियालकोट डूबा हुआ था, चंद घंटों में निकास कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि आज भारत की तरफ से हमारे मुल्क में आबी दहशतगर्दी हो रही है। पंजाब में कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुल्क में बारिशें जारी हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इस आबी दहशतगर्दी को दुनिया के सामने उठाएं। बेलारूस के वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुशामदीद कहा दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, बाहमी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान मुल्ज़िमान की हवालगी के मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई। अमल दरामद के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत। गजा में इस्राएली तैयारों और टैंकों के हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 10 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के मुसल्लत करदा कहत से अमवात 313 हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में मशरक़ वस्ता और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इजलास जारी। व्हाइट हाउस में भी आज सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत गजा पर इजलास होगा। ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का गजा में मज़ालिम रुकने और इमदादी सामान की तरसील तक इसराइल पर पाबंदी का मुतालिबा। कहा मासूम बच्चों का कत्लेआम और पाककशी अब रुकनी चाहिए। कल पार्लियामेंट में गजा पर बात करूँगा। मकबूजा कश्मीर में भी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। जम्मू में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए। मुतादिद पुल, सड़कें बह गईं। वादी में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विसेज बंद। दरियाए जेहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। वादी के तमाम तालीमी इदारे कल भी बंद रखने का ऐलान। भारत के शुमाली इलाकों हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बारिशों से तबाही। मनाली और पठानकोट के दरियाओं में शदीद तुग़यानी। आबी गुजरगाहों पर बनी इमारतें मलियामेट, गाड़ियां बह गईं। बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। और वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए 30 अगस्त को चीन रवाना होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर पुतिन समेत मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत भी मुतवक्किर।